साथियों नमस्कार, मैं अनिश त्रिपाठी आपके बीच एक वीडियो के साथ आया हूं और वीडियो का मेन उद्देश्य है कि इस समय वेतन को लेकर काफ़ी आक्रोश चल रहा है। तमाम हमारे क्षेत्र में भी, गोरखपुर क्षेत्र में भी तमाम बच्चे परेशान हैं कि उनको 2-2 महीने का वेतन नहीं मिला है। और ये पहली बार घटना नहीं है, कई महीनों से जब से आउटसोर्सिंग की भर्ती हुई है तब से वेतन के मामले में हर कंपनी द्वारा वेतन रोक दिया जा रहा है। और प्रधान प्रबंधक और हमारे ऊपर एमडी साहब तक शायद ये खबर नहीं पहुंच रही है कि क्या कारण है, कि क्या दिक्कतें आ रही हैं कि वेतन में लेट हो रहा है। विभाग का नियम है कि भाई जब तक आप वेतन का पूरा व्यवस्था नहीं भेजेंगे, पिछले महीने का जब तक आप ईपीएफ का पैसा और तमाम चीज़ों का पैसा नहीं भेजेंगे तब तक आपका वेतन रिलीज नहीं होगा। जब से आउटसोर्सिंग की भर्ती हुई है, 1 रुपया 69 पैसे पे इन लोगों की भर्ती हुई थी, उसके बाद 2 बार संविदा चालक प्रचालकों का रेट बढ़ा है, यानी 1 रुपया 75 पैसा हुआ और इस समय 1 रुपया 89 पैसा हो गया है। उसके बाद भी पुराने रेट पे ही तमाम बच्चों द्वारा सूचनाएं मिल रही हैं कि हमको 1 रुपया 59 पैसे के हिसाब से मिल रहा है। और कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि आउटसोर्सिंग के जो कंपनी के मालिक हैं, चाहे वंशिका हुआ, चाहे एसएस इंटरप्राइजेज, चाहे और भी जहां भी हैं, ये लोग या तो कुछ छुपा रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बताना नहीं चाहते हैं। कस्टमर केयर का नंबर पे बात करिए, या कई सारे ऑडियो मेरे पास हैं जो अगर आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूं, लेकिन गोपनीयता किसी की भंग नहीं करनी चाहिए, जिसमें उनके द्वारा बार बार मैडम के द्वारा कहा जा रहा है कि हाँ वेतन आ गया है, तुम लोग का वेतन बहुत जल्दी मिल जाएगा, लेकिन अभी वेतन विभाग से नहीं आया है। और विभाग के लोग कह रहे हैं कि वेतन हमने भेज दिया है। अब मामला कहाँ अटका हुआ है? विभाग के लोग कह रहे हैं कि हमारे द्वारा सारा स्लिप बनाकर वेतन भेज दिया गया, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि वेतन अभी तक आया नहीं। अभी चर्चाएं चल रही, हो सकता है 1-2 दिन में वेतन मिल जाए। तमाम चीज़ों को लेकर वेतन पे बहुत विसंगति है और कहीं ना कहीं नए जो परिचालक हैं वो ड्यूटी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, किलोमीटर कर रहे हैं, 10,000 12,000 किलोमीटर कर रहे हैं और लगभग 24 दिन 25 दिन 30 दिन ड्यूटी कर रहे हैं और गाड़ियां चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन वेतन का जब मामला आ रहा है तो सारी चीजें बंद। कोई ड्यूटी बाबू या कोई ड्यूटी क्लर्क या कोई आरएम साहब या कोई सहायक क्षेत्र प्रबंधक या आरएम क्षेत्र प्रबंधक महोदय द्वारा इस पे संज्ञान नहीं लिया जा रहा। और इसका कारण ये कि जो आप पेपर में अभी ऊपर देख रहे हैं, क्या हुआ है, पेपर में दिया हुआ है कि 600 से अधिक लोग जो है ड्यूटी छोड़कर चले गए। ये मामला जो है मेरठ और सहारनपुर मंडल का है। बताइए, मेरठ और सहारनपुर मंडल में एसएस इंटरप्राइजेस का जो है ठेका था, वहां पे आउटसोर्सिंग के माध्यम से उनके द्वारा भर्ती कराया गया था और यहाँ 600 से अधिक लोग भग गए, छोड़ के ड्यूटी छोड़कर भग गए। और कारण क्या बताया जा रहा है, चाहे आरएम साहब का बयान देख लीजिए या आरएम साहब का बयान देख लीजिए, दोनों का बयान यही है कि वेतन न मिलने के कारण जो है और छोड़ के भग गए। लगभग 350 बसें खड़ी हैं। अगर एक बस भी रोज अगर 10,000 जमा करेगी तो अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? 3.5 लाख रुपया हुआ। 3.5 लाख रुपया गुड़े अगर हम 3 कर देते हैं, महीने का पूरा जोड़ लेते हैं तो करोड़ों में जाएगा। ये किसका नुकसान हो रहा है? परिवहन विभाग का नुकसान हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रहा है, तालमेल सही नहीं मिल पा रहा है, जिसके नाते इतना लंबा नुकसान हो रहा है। अगर देखा जाए तो रोज कम से कम एक गाड़ी 10,000 अगर जमा करेगी तो लाखों लाख रुपया, उतने में कितने लोगों का वेतन हम चाहें तो दे सकते हैं। कई 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और गलती किसकी है? कंडक्टर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं भाई? अगर हम आपको, एक तो हम अल्पभोगी हैं, अल्प वेतन भोगी हैं, कितने कम पैसे में काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमको नाइट का पैसा नहीं मिल रहा है, हमको और तमाम सुख सुविधाएं, जैसे अभी बीच में दीपावली, रक्षाबंधन या होली का इनाम जो आता है उसमें भी कटौती होती रहती है। दीपावली में करेंगे तो होली में मिलेगा, होली में करेंगे तो दीपावली में मिलेगा, रक्षाबंधन में करेंगे तो पता नहीं कब मिलेगा, कोई नहीं जानता है। उसमें भी बाउंडेशन लगा देंगे, लोड फैक्टर रहेगा, तब आपका वेतन मिलेगा। ये तमाम चीज़ें हैं जो तमाम क्राइटेरिया नहीं पूरा। अभी देखिए, उसी में एक और अभी आपको मैं बता दूं कि वेतन को लेकर एक नई व्यवस्था चलाई गई है कि चालक जो हमारे भाई हैं उनको 2 साल में ही आप 17,000 18,000 में फिक्सेशन में ला दे रहे हैं, और जो चालक परिचालक पहले 5 साल में आते थे 1 साल घटाए 4 साल में कर दे रहे हैं। ये भेदभाव क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं परिवहन विभाग में कमियां हैं, उस कमियों को दूर नहीं कर पा रही परिवहन विभाग। अगर सलाह माने मेरा, मैं तो एक सुझाव देना चाहता हूं कि जितने भी हमारे, अगर मुख्यालय का जो आदेश है, जो पुराना आदेश है जिसमें दिया गया कि 2001 तक के जितने भी चालक प्रचालक हैं उनको नियमित किया जाए, उनको नियमित कर दीजिए। आपके पास संख्या हर साल हर महीने रिटायरमेंट कर्मचारी हो रहे हैं, चाहे आरएम हो रहा है, चालक प्रचालक भी हो रहे हैं रिटायरमेंट। मृतक आश्रित हैं, उनको आप रख लीजिए। हाँ, 1,000 की संख्या है।
अभी तुरंत रन कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो है केवल संविदा के कर्मचारी जो उत्कृष्ट और उत्तम काम करने वाले उन्हीं को नियमित कर दीजिए। आप साल भर 2 साल 5 साल का रिकॉर्ड उनका मंगा लीजिए कि जिनके द्वारा VWT नहीं बनाया गया, जिनके द्वारा परमानेंट ड्यूटी किया गया है, उनको हम नियमित करेंगे। तमाम चीजें आप क्यों नहीं कर दे रहे हैं? आपके पास तो सारी व्यवस्थाएं हैं, मोदी सरकार है, योगी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है आपके पास। तमाम मैं बीजेपी के नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं तो विधानसभा में बात करके और हम लोग की मांगों को पूरा करा सकते हैं। लेकिन हम लोग तो दलित, पिछड़े और आदिवासी की तरह हैं, कचरा उठाएंगे, सारी व्यवस्था करेंगे, लेकिन मिलेगा क्या? कुछ नहीं। बाबा जी का घंटा मिलेगा, बजाते रहिए। वेतन नहीं मिलेगा समय पे, सारी कोई सुविधा नहीं मिलेगी। पास जो हम लोग का चल रहा था फैमिली पास का व्यवस्था कि मिल गया मिल गया मिल गया, बड़ी खुशी मनाई, सभी लोगों ने बधाई दिया। और आज तक किसी संविदा परिचालक को अगर फैमिली पास मिला हो तो बताए, जाकर देखिए परिचालक वहां पे लाइन लगाए हैं, लेकिन पास नहीं मिलना है, पास खत्म हो गया। इसके पहले विभाग में बहुत सारा पास था। अभी जाइए देखिए कटौती के नाम पे कि जितने हमारे चालक परिचालक घूम रहे हैं, पता चलेगा वर्दी के नाम पे कटौती हो जाएगी। 3 साल हो गया वर्दी का पैसा मिले हुआ, 3 साल बाद आज न कभी वर्दी का पैसा मिला न कोई चीज मिली। क्यों? आखिर ऊपर जो बैठे अधिकारी हैं क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं एसी कमरों में? क्या कर रहे हैं भैया आप? समय पर आपको तनख्वाह चाहिए, आपको तनख्वाह मिल जाता कि नहीं मिल जाता? अगर आपका तनख्वाह रुक जाए, अभी वेतन सबका वृद्धि हुआ है, परिवहन विभाग घाटे में, लोग कहते हैं परिवहन विभाग कहाँ घाटे में है? घाटे में रहती तो क्या सभी कर्मचारियों का वेतन बढ़ता? बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बढ़ा है ना। तकलीफ हो रहा है कि नहीं आप लोगों को? बहुत खुशी मना रहे होंगे। क्या संविदा का काम करने वाला कर्मचारी जो है 8,000 7,000 5,000 पाने वाला कर्मचारी, उनके बाल बच्चे नहीं है, उनके माता पिता नहीं है, उनका परिवार नहीं है, उनके घर रोजी रोटी नहीं, उनको क्या सरसों का तेल 200 रुपये 10 रुपये में मिलता है? क्या उनको दूध का पैकेट 5 रुपये में मिलता है? उनको भी 40 रुपये मिलता है, उनको भी 150 रुपये में तेल मिलता है, उनको भी दाल खरीदने के लिए जाना पड़ता है, 160 रुपया दाल खरीदना पड़ता है, 150 रुपया दाल खरीदना पड़ता है। हाँ, जो आप खरीदते हैं 40,000 50,000 1 लाख तनख्वाह पाकर, वही 5,000 8,000 10,000 तनख्वाह पाने वाला कर्मचारी करता है। आपसे अधिक मेहनत करता है, रात को जगता है। बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कोई ऐसा मौसम नहीं है। उस टीन के बक्से में जलते हुए चमड़िया जल जाती है, चेहरा काला हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी मजबूरी और अपने परिवार को देखते हुए अल्प वेतन में काम कर रहा है। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। और यहाँ के लोग भी मूर्ख है ना, क्या करेंगे? जो काम करने वाली मजबूरी है, बेरोजगार हैं हम, किससे जाएंगे कहने के लिए? हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। अभी आज की मैं घटना बता रहा हूँ, मेरे घर के बगल में विदेश जाने वाली एक कंपनी आज फरार हो गई है। वहाँ पे जो है कम से कम 50 से 60 लोगों की भीड़ लगी थी, और सुबह से मैं देख रहा हूँ पुलिस भी आ रही, तमाम व्यवस्थाएं हो रही हैं, और वहाँ पर जो है 90 लाख या 95 लाख रुपया लेकर भाग गया है। और पता चला, मैं जा रहा था सब्जी लेने, तो मैंने पूछा क्या बात है, कहाँ भीड़ है भैया? तो उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे जो है विदेश भेजते थे लोग, और 6 महीना भेजे हैं लोग, और 2 महीना से गायब हो गए लोग। इतने लोगों का पासपोर्ट गायब हो गया, इतने लोगों का पैसा लेकर भाग गए हैं। बेरोजगारी, और पूरे प्रदेश में बेरोजगारी है, पूरे देश में बेरोजगारी है। कोई इस पे चुनावी मुद्दा हो जाएगा, अभी झगड़ा बवाल हो जाएगा, अभी बैन लग जाएगा, अभी कार्रवाई हो जाएगी, कोई बोलने को तैयार नहीं है। विपक्ष का भी वही हाल है, केवल जाते हैं लोग, घूम के ताली बजाएंगे और फोटो खिंचवाएंगे, चले जाएंगे। जनता भी मूर्ख है। 5 किलो आटा, 5 किलो चावल और 2,000 किसान निधि आ रहा है, बस खुश हो गए। अरे आपके बाल बच्चे मेहनत नहीं करेंगे, कमाएंगे नहीं, अच्छा वेतन नहीं पाएंगे तो कोई काम हो नहीं पाएगा। और परिवहन विभाग में वेतन की बहुत विसंगति है। कोई 17,000 पा रहा है, कोई 14,000 पा रहा है, कोई 1 रुपया 89 पैसा पा रहा है, और कोई आउटसोर्सिंग के कर्मचारी जो बेचारे सबसे दीनहीन, गरीब और दलित, पिछड़ा, आदिवासी कहिए, इन लोगों को सामाजिक हिसाब से विकलांग कहिए, आप जो कह सकते हैं वो कह दीजिए, इनको मजबूर हैं। क्योंकि कोई 1 लाख रुपया घूस देकर आया है, कोई 50,000 देकर आया है, कोई कहीं कुछ देकर आया है, कहीं कोई कर्जा लेकर आया है, कोई कुछ गिरवी रख के आया है, और वो सोच रहा है बेचारा मेहनत करेंगे, पैसा पाएंगे और उनको दे देंगे और अपनी सारी व्यवस्था को सही कर लेंगे। लेकिन यहाँ 2-2 महीने 3-3 महीने का वेतन नहीं मिलना, कर्ज बढ़ जाता है, तमाम व्यवस्थाएं घट जाती हैं। आप सोचिए, अगर आपको 2 महीने का तनख्वाह नहीं मिलेगा तो आप कैसे अपनी व्यवस्था को चला पाएंगे? हाँ?
ये बहुत खराब परिस्थिति है। मेरा निवेदन है कि कल शायद सबको बुलाया गया है, आप लोग जाइए, और जितने भी हमारे साथी हैं आप लोग से निवेदन है कम से कम वेतन के लिए लड़िए। वेतन नहीं मिलेगा, काम नहीं होगा। परिवहन, देखिए एक और चीज़ जान लीजिए, आप रहें न रहें परिवहन विभाग की बसें चलेंगी, ये कोई मत सोचे, और ये कोई मत अपने दिमाग में बैठा कि हम नहीं रहेंगे तो परिवहन विभाग की बसें नहीं चलेंगी। सारी व्यवस्थाएं होंगी। ये जो रिपोर्ट और ये जो कागज अभी पेपर की कटिंग मैंने देखा है, उसमें दिया है कि 4 महीने का वेतन न मिलने से 600 से अधिक लोग भग गए। मेरठ की घटना है, बड़ौद, मैसाल, सौरभ गेट, गढ़, मेरठ, सहारनपुर, गंगोस, शामली, मुजफ्फरनगर, खतौली, छिटमुलपुर, सहारनपुर, एसएस इंटरप्राइजेस की घटना है जिसके जाने से 4 महीने का वेतन नहीं दिया उसने, और वो विभाग के लोग कह रहे हैं, उनके द्वारा बयान दिया जा रहा है कि हमने वेतन जो है दे दिया है, लेकिन इनके द्वारा बताया जा रहा है कि वेतन नहीं मिला है। बड़ौद डिपो में जो है 70 लोग ज्वाइन किए थे, 40 लोग भग गए। शामली में जो है 100 लोग, मेरठ में 100 लोग, सौरभगढ़ में 70 लोग, इतने लोग ज्वाइन किए थे और आधे से अधिक की संख्या भग गई है। क्यों इस तरह की परिस्थिति आ रही है? क्या परिवहन विभाग वेतन नहीं दे? वेतन तो परिवहन विभाग दे ही रहा है, लेकिन वहाँ के इंटरप्राइजेस के जो मालिक हैं, जो इनके लोग हैं, गठजोड़ सही नहीं हो पा रहा, तालमेल सही नहीं हो पा रहा, पुराना कागज हिसाब किताब नहीं भेज रहे हैं। सभी लोग मिलेंगे जुलेंगे, बात करेंगे तभी कुछ हो पाएंगी, ठीक ना। तो आप लोगों से निवेदन है कि विभाग के जो भी हमारे अधिकारी सुन रहे हैं, आप वेतन दिलाने की कृपा करिए। बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, रात रात भर जगते हैं, हम लोग तो देखते हैं हर चीज़ को। कितना मेहनत करने के बाद अगर वेतन भी ना मिले तो कैसे काम चलेगा। आप लोगों से निवेदन है, विनम्र निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से, कम इन लोगों को वेतन दिलवाइए। भले थोड़ा सा ड्यूटी कम ले लीजिए, लेकिन वेतन दिलवा दीजिए, वेतन मिलेगा, सारी व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी। एक और निवेदन है कि जो भी हमारे साथी हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि 5600 से ऊपर सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं और 1 मिलियन व्यू लगभग आ चुका है। और आप लोगों का सहयोग प्यार अगर रहेगा तो आगे और तरक्की होगी मेरी, और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जो नए आए हैं साथी, परिवहन विभाग के बारे में बहुत सारी वीडियो मैंने डाला हुआ है पीछे, वेतन से लेके कैसे कैसे परिस्थिति, कैसे WT, कैसे बेबिल पे, कैसे मशीन पे, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप वीडियो जब खोलेंगे जाएंगे पीछे, धीरे धीरे करके देख सकते हैं। और नई जानकारी अगर कोई आती है तो मैं तुरंत उसको आपके बीच के माध्यम से, आज वीडियो के माध्यम से दूंगा। भर्ती के लिए भी तमाम लोग हमसे पूछते रहते हैं कि भर्ती के बारे में, तो भर्ती अभी फिलहाल नहीं चल रही है। अभी देख ही रहे हैं, जो भर्ती करके आए बेचारे रो रहे हैं। तो आप लोग भी प्रयास करिए, भर्ती की जो भी खबर आएगी मैं तुरंत उसको दूंगा, और मैं झूठी खबर नहीं देता हूँ, पहली बात मैं जान लीजिए। अगर आप आएंगे इस चैनल पे तो आपको सच्ची और बढ़िया खबर मिलेगी, शानदार खबर मिलेगी। मैं सोच रहा हूँ कि 2024 का जो चुनाव उस पर भी कुछ वीडियो डालूँ। अगर आप लोग की राय रहेगी, आप लोग अगर उसको राजनीति को भी थोड़ा पसंद करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में आइएगा, बताइएगा, तो मैं उस पर भी थोड़ा सा वीडियो में डालूंगा और 2-4 जगह जाके घूम के रैलियों का भी थोड़ा सा कवरेज करूंगा। मेरे पास कोई बहुत बड़ा व्यवस्था नहीं है, एक मोबाइल है, उसी के माध्यम से बनाना है, और तो व्यवस्था नहीं है। धीरे धीरे अगर यूट्यूब से कुछ धन अर्जित करूंगा तो जरूर सारी व्यवस्थाएं करूंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। लेकिन अगर कुछ होगा तो जरूर काम किया जाएगा, और बड़े स्तर पे बहुत अच्छा काम किया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपका आशीर्वाद और आपका प्यार चाहिए। आपका सब्सक्राइबर हमारे बढ़ते रहेंगे तो थोड़ा सा और लाभ मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।